तो वहीं दिल्ली के खान मार्केट से बरामद ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड केस में आरोपी नवनीत कालरा को राहत नहीं मिली है। साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कालरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। फिलहाल छापेमारी के बाद से ही नवनीत कालरा अपने परिवार के साथ से फरार है। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने नवनीत कालरा द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, जमाखोरी और साजिश के मामले का मुख्य आरोपी बनाया गया है। दरअसल गिरफ्तारी की आशंका पर कारोबारी नवनीत कालरा ने इस हफ्ते की शुरुआत में मामले में जमानत मांगते हुए अदालत का रुख किया था। हालांकि इसी मामले में दूसरी कोर्ट से मैट्रिक्स सेल्युलर के सीईओ गौरव खन्ना समेत 4 लोगों को जमानत दे दी गई है। आपको बताते चले कि हाल ही में मारे गए छापे के दौरान कालरा के 3 रेस्टोरेंट से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे। कालरा के खिलाफ एक तरह से कहा जाए अब अदालत भी सख्त होगी। अदालत ने उसको जमानत देने से इनकार कर दिया है, एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया है। इस वक्त हम साकेत कोर्ट के बाहर ही मौजूद। दरअसल साकेत कोर्ट का ही ये फैसला आया था। आरोप है नवनीत कालरा पर कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की एक तरह से कहा जाए उसको ब्लैक मार्केटिंग की, ज्यादा रेट्स में उसको बेचा गया। बहरहाल इसकी जांच की जा रही है। कई जो उसके रेस्टोरेंट वहां पर भी रेड की गई, 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। ये कहा गया कि इस पैंडेमिक के दौर में जो उसकी कीमत थी उससे ज्यादा उसको बेचा गया। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि अभी सरकार ने इस बाबत कोई एमआरपी डिसाइड नहीं की है। इसी बेसिस पर 4 आरोपियों को तो बेल मिल गई, लेकिन कालरा को बेल नहीं दी। उनका कहना है अदालत का साफ साफ कि इस मामले में कस्टोडियल इंटेरोगेशन इंपॉर्टेंट है और ऐसे में वो जांच में सहयोग करे। तो देखना होगा कि अब क्या वाकई क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की उसको गिरफ्तार करती है या फिर वो खुद सरेंडर करता है, पकड़ा जाता है। लगातार वो अपने वकीलों के संपर्क में भी है। दरअसल जो आज फैसला आया है कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है और ऐसे में सबूतों से भी छेड़छाड़ हो सकती है। तो पहले सबसे पहला दायित्व यही है कि वो एजेंसी के सामने जाए, वहां पर जो है अपनी बात रखे जो उसको कहना है, और उसके बाद जो है आगे जो है वो केस जब प्रोसीड होगा तो आगे देखा जाएगा। तो यानी साफ है कि फिलहाल जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखना होगा कि अब आरोपी क्या हाई कोर्ट जाता है या इसके अलावा कोई और अदालत का रुख करता है या फिर वो पुलिस के आगे सरेंडर करता है या पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। कैमरामैन सुनील के साथ चिराग गोठी, दिल्ली। नवनीत मामले में एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग, साकेत कोर्ट से तो राहत नहीं मिली है नवनीत कालरा को, अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा इसने खटखटाया है। कब होगी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से और आगे अब क्या और विकल्प हैं नवनीत कालरा के पास? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई इस समय चल रही है और एप्लीकेशन जो है वो सुबह मूव कर दी गई थी। 3 बजे के आसपास एप्लीकेशन मूव की गई और उसके बाद अब इस पर 7 बजे के आसपास हियरिंग शुरू हो गई है। जो सुनवाई हुई है उसमें सबसे पहले जो एएन सिंघवी जो सीनियर एडवोकेट है वो कालरा की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनके जो मुवक्किल है उनको एक तरह से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है। इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो ना तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के मैन्युफैक्चरर है, ना इसके ऑनर है। वो तो अपना ऑप्टिकल का बिजनेस चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनको बिना बातचीत में फंसाया गया। इसके एवज में कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब वो ये काम करते ही नहीं है तो उनके पास से 100 कॉन्सेंट्रेटर कैसे मिले। तो इस पर जो है डिफेंस के जो लॉयर यानी एएम सिंघवी, उनका साफ साफ कहना था कि ये केस पुलिस का नहीं है। पुलिस का केस सिर्फ इतना है कि ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी जिसके कोई एमआरपी ही डिसाइड नहीं है, उसके ऊपर ये ब्लैक मार्केटिंग के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अभी हियरिंग चल रही है, तो ऐसे में देखना होगा अदालत का क्या रुख होगा। 7 बजे के आसपास ये हियरिंग शुरू हुई है और कोर्ट में जो है वो ये ऑनलाइन हियरिंग चल रही है। तो देखना होगा अभी इसका क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात रहेगी। साथ ही चिराग, अगर बात करें विकल्पों की तो नवनीत कालरा के पास और कौन कौन से विकल्प रहने वाले हैं इसके आगे? देखिए, अभी तो कोई विकल्प नहीं है। अभी तो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर देखना होगा कि क्या आरोपी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है या नहीं। क्योंकि ऐसे केसेस में यूजुअली ये देखा गया है, जो ट्रेंड भी देखा गया है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, क्योंकि कस्टोडियल इंटेरोगेशन सबसे पहला राइट पुलिस का है कि ऐसे केस में पहले कस्टडी में आरोपी से पूछताछ की जाए। ये जो है हो सकता है। हालांकि इंटरिम रिलीज जरूर मिल सकती है कि उनको अरेस्ट ना किया जाए जब तक उनके खिलाफ सबूत ना हो। तो ये शायद हो सकता है, लेकिन ये जैसे मैंने कहा, ये तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है। जो कोर्ट निर्णय लेगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया आपका चिराग, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।
Never miss any update.